वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पुलिस और मुलजमान के दरमियान पुलिस मुकाबला। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक एक मुलजम अपने साथी की फायरिंग से हलाक हो गया जबकि एक फरार हो गया। पुलिस की मौक़िफ़ के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार दो मशकूक अफराद को रोकने की कोशिश की गई तो मुलजमान ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुसल्लह मुलजमान फसल में छुप गए और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक फायरिंग रुकने पर मुलजिम अपनी साथी की फायरिंग से हलाक हो गया जबकि हलाक मुलजिम के करीब से मोटरसाइकिल और असलाह नाजायज बरामद कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त का अमल जारी है जबकि नाकाबंदी करके फरार मुलजिम की तलाश जारी है। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सदर पुलिस के एक्शन पर बेवा खातून पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO साद बिन सईद ने नफरी के हमरा रात गए छापा मारकर बेवा खातून पर तशद्दुद में मुलव्विस मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुलजमान ने बेवा खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया था। DPO इस्माइल खाड़क की हिदायत पर टीम तश्कील दी गई। SHO साद बिन सईद का कहना था कि मुलजमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। गिरफ्तार होने वालों में नईम, नदीम, इमरान शामिल हैं। मुलजमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तारियां मुमकिन हुई हैं। मजीद आपको बताएंगे पुलिस और मुसल्लह मुलजमान के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है जिसके नतीजे में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया जबकि 2 फरार होने में कामयाब हो गए। डाकू के ज़रिए इस्तेमाल कार और असलहा पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी पर कार रोकने की कोशिश की गई जिस पर मुसल्लह मुलजमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए जबकि मुलजमान की शनाख्त अब्दुल सत्तार उर्फ तारिक बब्बर और सईद गोपांग के नामों से हुई। गिरफ्तार मुलजमान डकैती और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस निकले हैं। गिरफ्तार मुलजमान डकैती, राहज़नी जैसे 22 संगीन मुकदमात में मुलव्विस थे। गिरफ्तार डाकुओं के जेर इस्तेमाल कार और असलहा पुलिस के कब्जे में ले लिया गया। पुलिस का फरार मुलजमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। जख्मी डाकुओं को इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रिश्ते के तनाज़े पर सगे भाई ने फायरिंग करके अपने ही भाई को मौत की घाट उतार दिया है। सफदराबाद के रिहायशी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर को सगे भाई ने अपने साथियों के हमरा अपनी भांजी का रिश्ते से इनकार पर सड़क पर रोककर गोलियों का निशाना बना डाला है। मकतूल बोटांगर के हमरा बेटा अली हमजा डोगर भी गोलियों का निशाना बन गया है जिसको तशवीशनाक हालत में पेशे अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया जबकि फायरिंग से एक राहगीर बच्चा भी जख्मी हो गया। मकामी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया जबकि कातिल गुलजार डोगर और इसके साथी मौके से फरार हो गए। फकीर वाली पुलिस की कार्रवाई, डकैती के मुकदमात में मुलव्विस 3 मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हारूनाबाद के इलाके थाना फकीर वाली में पुलिस की दबंग कार्रवाई, डकैती के मुकदमात में मुलव्विस 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी रकम बरामद हुई। मुलजमान के दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाले 3 अदद पिस्टल भी बरामद हुए। इस मौके पर DPO कामरान असगर का कहना है कि जराइम पेशा नासर के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जेहलम से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे जेहलम की तहसील पिंडदात खान रोड पर मुसाफिर बस और डंपर में खौफनाक तसादुम हो गया। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक 2 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 20 से ज़ायद जख्मी बताए गए। रेस्क्यू 1122 की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मुसाफिर बस जौहराबाद से पिंडदात खान और सियालकोट जा रही थी। मुसाफिर बस से बेकाबू होकर डंपर से टकराने के बाद सड़क के नीचे जा गिरी। लाशों और जख्मियों को THQ पिंडदात खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन बुनियान मरसू से भारत को पता चल गया कि पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक और यौम तशक्कुर की शानदार कामयाबी पर पूरी कौम और अफवाज पाकिस्तान मुबारक की मुस्तहिक है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, इस हवाले से बता रहे नुमाइंदा मेट्रो पर न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर। जी राना नज़ीर, बताइएगा। बुलंदी के लिए दुआ की गई और गाजियों के लिए भी कि अल्लाह ताला पाक फौज को हर मैदान में फतह अता फरमाए। मेरे साथ चेयरमैन साहब मौजूद हैं, मेयर मोहम्मद आसफ, उनसे जानेंगे कि वो पाक फ़ौज की इस बेहतरीन कारकर्दगी को कैसे देखते हैं मुल्क के लिए, कौम के लिए,
और क्या पैगाम दे रहे हैं। जी मैं ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਲੜਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। पाक फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों ने 25 करोड़ अवाम ने पाक फ़ौज का साथ देकर ये साबित किया कि हमारी आन और शान पाकिस्तान है, अखवाज पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अखवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ आपको बताएंगे शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए, मुजरिम सेहत पानी पीने पर मजबूर हो गए। शहर में फिल्ट्रेशन प्लांट होने के बावजूद शहरियों को साफ पानी मैसर नहीं। फिल्ट्रेशन प्लांट के पानी का TDS बेतहाशा होने की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए, जिनमें सरफहरिस्त हेपेटाइटिस के मर्ज शामिल है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बाइस शहरी जहर आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मकामी इंतजामिया से अपील की है कि फिल्ट्रेशन प्लांट की ये करवाकर पानी को पीने के काबिल बनाया जाए ताकि शहरी मोजी बीमारी से बच सकें। यहाँ आपको बताएंगे जलालपुर भटिया में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट पर दुकानदारों का हमला, हरासानी और सरकारी काम में मुदाखलत पर मुकदमा दर्ज। प्राइस कंट्रोल के हवाले से कार्रवाइयां मजीद तेज करने का ऐलान किया गया। खातून प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को सरकारी निरखों की चेकिंग के दौरान दुकानदारों ने हरासा किया और इनकी गाड़ी पर हमला किया। वाक़े के बाद थाना सुखब की मंडी में दुकानदार और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया गया। खातून मजिस्ट्रेट का कहना है कि सरकारी निरख से जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। यहाँ आपको बताएंगे पुरानी सब्जी मंडी की दुकान से मुर्दा मुर्गियों का 100 किलोग्राम गोश्त बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा ब्लॉक 3 और 7 डेरा गाजी खान की दरमियानी रोड पर मौजूद दुकान से मुर्दा मुर्गियों का 2.5 मन गोश्त बरामद किया और दुकान पर मौजूदा अफराद गिरफ्तार कराए हैं। जबकि AC हेडक्वार्टर ने बताया कि मुर्दा मुर्गियों का 100 किलोग्राम गोश्त तल्फ कर दिया गया है और मकामी पुलिस को कानूनी कार्रवाई के लिए इस्तगासा जमा करा दिया गया। उन्होंने कहा कि शहरियों को सेहतमंद और हलाल गोश्त की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। आपको बताएंगे खानेवाल के इलाका पीरवाल में वापडा की मुबैना गफलत से इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 5 दिन से मुसलसल बिजली ना होने से रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। रिहायशी सरापा एहतजाज और मुतालबा कर रहे हैं कि आए रोज जलने वाले ट्रांसफार्मर का मुस्तकिल हल किया जाए। मजीद जानते हैं अपने खानेवाल से नुमाइंदे राना जावेद मुस्तफ़ा से। जी जावेद। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल के नवाही इलाका पीरोवाल में, जहां पर वापडा की मुबीना गफलत से आए रोज़ ट्रांसफार्मर जल जाता है, जिसकी वजह से इलाका सरापा एहतजाज है। इस बारे में मेरे साथ इलाके के एक मौजूद शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन परेशानियों का सामना है। जी अस्सलाम वालेकुम। 1 महीने से हम इस कुर्ब में मुब्तला हैं। यहाँ रेगुलर 8 मरतबा ट्रांसफार्मर चेंज किया गया है, लेकिन अफसोस कि उनमें से कोई भी एक भी ना चल सका। यहाँ लोड बहुत ज़्यादा है। यहाँ 100 वाट का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, जबकि यहाँ 200 वाट के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है। यहाँ एक आटे वाली चक्की भी इसी 100 वाट के ट्रांसफार्मर में चल रही है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है और महकमे से अपील है कि हमारा ये ट्रांसफार्मर 200 kV में तब्दील किया जाए। जी बिल्कुल, इन शहरी का ये कहना था कि लोड ज़्यादा होने की वजह से आए रोज़ ट्रांसफार्मर जल जाता है
और इसका मुस्तकिल हल यही है कि लोड को तकसीम किया जाए और एक और ट्रांसफ़र यहाँ पर नस्ब किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे। फलाह बैठ की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ इजलास में नई काबीना का चुनाव किया गया और पाकिस्तान और पाक फौज की तारीखी कामयाबी पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश और इजहार तशक्कुर किया गया। यहाँ आपको बताएंगे इजलास में नई साल की काबीना को तश्कील दिया गया और साबिका काबीना की खिदमात को सराहा गया। हाफिज राना ओनल बारी को सदर और मलिक मोहम्मद जैद को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। सरपरस्त आला सेठ सईद अहमद फारूकी, चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल सरदार नईम रजा मान और मेम्बरान ने फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी है। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे लोधरा से। आपको बताएंगे डिपो लोधरा का पुलिस मुलाजमीन के लिए मौसम गर्म पर रिलीफ का शानदार इकदाम। चौक चौराहों और सड़कों पर ड्यूटी देने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के लिए साइबान नफ्स कर दिए गए हैं। आपको बताएंगे साइबान लगाने का मकसद पुलिस एहलकारों को शदीद धूप और गर्मी की लहर से तहफ़्फ़ुज़ देना। ट्रैफिक पुलिस की सख्त ड्यूटी और मुश्किलात का इदराक है। ट्रैफिक पुलिस के जवानों की सहूलत के लिए मज़ीद इक़दाम भी किए जाएंगे। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक का मजीद कहना था कि शहरियों की खिदमत करने वाले हर पुलिस एहलकार का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस एहलकारों की फलाह के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। यहाँ आपको बताएंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैंप में शामियानों के अंदर गर्मी में इजाफे के बाइस खवातीन का बुरा हाल है। खवातीन का कहना है कि अगर यही इंतजामात पार्क के बजाय जिला इंतजाम किसी हवादार पुख्ता बिल्डिंग में करवा दे तो गरीब खवातीन शदीद गर्मी से बच सकती हैं। मजीद देखते हैं कसूर से अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैंप में बेहतरीन इंतजामात खवातीन के लिए पीने के ठंडे पानी के साथ साथ यूं तो एक बड़ी तादाद में पंखे भी लगाए गए, मगर इस चलचलाती धूप और लो में गरीब खवातीन का बुरा हाल है। गरीब खवातीन का कहना है कि जहां पर हमें रकम बगैर किसी किस्म की कटौती के मिल रही है, वहीं शामियानों के अंदर गर्मी की शिद्दत डबल हो जाती है। अगर यही इंतजामात पार्क की बजाय जिला इंतजामिया किसी हवादार पुख्ता बिल्डिंग में करवा दे तो गरीब खवातीन गर्मी की शिद्दत से बच सकती हैं। हाँ, पूरे मिलन 17,500। आहो। खवातीन का कहना है कि जिस तरह गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, शामियानों में पंखे होने के बावजूद भी गर्मी की तपश इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। हुकूमत को चाहिए आइंदा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कोई सायादार बिल्डिंग में इंतजाम किया जाए ताकि इस शदीद गर्मी में बगैर किसी मुश्किल के इमदादी रकम हासिल की जा सके। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। यहाँ आपको बताएंगे भारत की सिखों से दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। 16 जून को गुरुद्वारा जयंतियों और 29 जून को महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मनाने के लिए भारतीय सरकार ने सिखों को इनके मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान और इंडियन सिखों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। इस मौके पर चेयरमैन पंजाबी सिख संगत गोपाल सिंह चावला का बयान भी सामने आ गया। वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत दुख होया ਜਦੋਂ पता लगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि 16 जून गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह के शहीदी दिवस ਅਤੇ महाराजा रणजीत सिंह की बरसी 29 जून दोनों ते ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਗ੍ਰਿਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नहीं आन दिता जाएगा। सो यात्रियों के रोकण के उत्ते असी इस चीज़ की शदीद निंदा करते हैं और सानू बहुत दुख है और असी ये दसना चाहते हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान को जंग नहीं जित सकिया तो इहदे साडा कोई कसूर नहीं। साडे जिहड़े यात्री है आने चाहिए है, यह साडा हक है। करतारपुर साहब कॉरीडोर और वाघा बार्डर तो जिहड़े यात्री आते हैं, साडी हथ जोड़ के बेनती है कि उन्होंने यात्रियों को आन दिता जाए और सानू कोई सख्त कदम चुकण दे उत्ते मजबूर ना किया जाए। थैंक यू। यहाँ आपको बताएंगे अमीर जमात इस्लामी बस्ती पंजाब मौलाना मोहम्मद जावेद कुसूरी का पाकपतन का दौरा। मलका हाउस भी साबिक नायब नाजिम अमीर जमात इस्लामी मलका हाउस का महशान के ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत की और पाकपतन सिटी में अरकान और वकला कारकुनान के
इज्तिमा भी शिरकत की है। आपको बताएंगे कि इस मौके पर ज़िले अमीर, साबिक ज़िले अमीर के अलावा दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना मोहम्मद जावेद कसूरी ने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में हम मुत्तहिद हैं। अगर इंडिया ने दोबारा जहारियत की कोशिश की तो इसे मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वतन अजीज़ के दिफा के लिए पूरी कौम एक पेश पर है। हम हुकूमत को भी बता देना चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ मुज़ाकरात में अपना दो टोक मौक़िफ़ पेश करे। मुज़ाकरात में मसला कश्मीर पर बात की जाए और इंडिया की पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों को बेनकाब किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत फ़लस्तीन इशू पर भी अपना किरदार अदा करे और फौरी तौर पर सीज़फायर करवाने के लिए अपना सिफारती महाज इस्तेमाल करे और इसराइल के मज़ालिम को पूरी दुनिया में उजागर करे। जमात इस्लामी वतन के दफा के लिए अपनी अफवाज के साथ फ़लस्तीन और कश्मीर की अपनी मुकम्मल हिमायत जारी रखेगी। यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान प्रेस क्लब के वफ्द की पंजाब असम्बली में इंजीनियर मोहम्मद शहबाज फरीद भट्टी से मुलाकात। इस मौके पर वफ्द ने पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों, अवामी मसाइल और सहाफ़ियों के दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। इस मौके पर पाकिस्तान प्रेस क्लब के वफ्द ने पंजाब में जारी तरक्याती मनसूबों, अवामी मसाइल और सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। खुशगवार माहौल में मुलाकात की गई और दोनों जानिब से बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के वफ्द ने मोहब्बत, वक्त और खुलूस पर इंजीनियर मोहम्मद शहबाज फरीद भट्टी का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी ऐसी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। चनियोट से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड चनियोट में बदइंतजामी इंतहा को पहुंच गई। पाइपलाइनें फटने से पूरा ग्राउंड पानी में डूब गया। ग्राउंड की हालत आए रोज़ खस्ता होने लगी। चनियोट में मुखैर हजरात की माली ताउन से बनाए गए ग्राउंड और पार्क का हुलिया बिगड़ने लगा। घास को पानी लगाने वाली पाइप फटने से ग्राउंड, घास, वॉकिंग ट्रैक पानी में डूब गया है। म्यूनसिपल कमेटी अफसरान और मुलाजमिन की गफलत और अदम तवज्जो और बद इंतजामी के बाइस वॉक करने वाले शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ग्राउंड और वॉकिंग ट्रैक की हालत इज़ार को बेहतर बनाने के लिए पानी की पाइप तब्दील करने का भी मुतालबा किया गया है। सिविल सोसाइटी चनियोट ने मुतालबा किया कि पानी और सिक्योरिटी स्टाफ मुस्तकिल तैनात किया जाए। बात करेंगे फूड अथॉरिटी के हवाले से। आपको बताएंगे डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की जबकि मिलीभगत कार्रवाई भी सामने आई। आपको बताएंगे 100 लीटर से जायद नाकिस जूस और ममनुआ अज्जा तलफ कर दिया गया। भारी मिकदार में खाली बोतलें, पैकिंग मटीरियल और ढक्कन समेत मशीन जब्त की गई हैं। जाली और नाकिस जूस के मकरू धंधे में मुलविस यूनिट को फिलफौर बंद कर दिया गया। कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई अमल में लाई गई। मुजर सेहत जूस में मरकज की मकदार मुकर्रर करदा हद से कम पाई गई। तैयार जूस का सैंपल तफसीली तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री को भिजवा दिया गया। ममनुआ केमिकल से तैयार जाली जूस को मारूफ ब्रांड जैसी पैकिंग लगाई जा रही थी। मुजर सेहत जूस को नवाही इलाकों और देहातों में सप्लाई किया जाना था। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में दुनिया के सबसे बड़े कुरान के नुस्खे को खोला गया है। कुरान पाक की ज़ियारत के लिए मदरसा इब्राहिम के मोहतमे में आला मुफ्ती आबिद रिजवी और फाज़ कराम ज़ियारत के लिए पहुंचे। कुरान करीम की लंबाई 42 फीट और तकरीबन चौड़ाई 9 फीट है। कुरान करीम 31 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसको लिखने के लिए 425 दिन लगे। कुरान करीम की ज़ियारत से शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। खानेवाल से देखते हैं साजिद गफ्फार की इस रिपोर्ट में। छूना भी सवाब है और देखना भी सवाब है। आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में दुनिया के सबसे बड़े कुरानी नुस्खे को खोला गया। कुरान पाक के दीदार के लिए जहां शहरी प्रेस क्लब पहुंचे हैं, वहीं पर मदरसा इब्राहिम के मोहतमे में आला मुफ्ती आबिद रिजवी दर्जनों फाज कराम के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में कुरान पाक की ज़ियारत के लिए पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत की एक शक्ल आपके सामने मौजूद है कि इन बुज़ुर्गों ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से ये सिर्फ
31 सफ़हात पर मुश्तमिल है। 41 फुट ये लंबा कुरान शरीफ है, जिसको देख के दिल खुश हो गए। मुफ्ती आबिद रिजवी का कहना था कि इतने खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक के नुस्खे को लिखा, बिमा, तर्जुमा वो काबिल सताइश है और अल्लाह पाक की लारैब किताब को लिखना और कुरान पाक से मोहब्बत का इजहार है। इस कुरान शरीफ की लंबाई 41 फुट है, चौड़ाई इसकी 53 इंच है, 31 सफ़ात हैं, 2 जिल्दें हैं और ये हाथ से लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का सबसे बड़ा कलमी नुस्खा कुरान पाक है, जिसको कि 1.25 साल के टाइम पीरियड में मुकम्मल किया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मोहम्मद अशरफ गादी भी मौजूद थे। मुफ्ती आबिद रिजवी का कहना था कि ये आज का दिन हमारे लिए और प्रेस क्लब के लिए इंतहाई अहमियत का दिन है। कुरान पाक की ज़ियारत कर रहे हैं और कुरान पाक की बरकतें समेट रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफार, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। इसके साथ ही शहनामी से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो 1 न्यूज़।